नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा ई लर्निंग सावर यूट्यूब चैनल पर। मानसिक योग्यता परीक्षण की ये आपकी क्लास चल रही है लगातार। इसके अंदर आज हम आगे का टॉपिक या आगे का कहें या पिछले वाला जो क्लास चली थी कूट भाषा, उसी का पार्ट 2 लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से मैसेज आ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि सर आप अदर विषयों की भी क्लासें हमारे लिए लगाओ। देखो, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम ने एक संकल्प ले रखा है कि आपको BSTC, इसके अलावा BA BEd, BSc BEd और PTET का संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण सिलेबस आपको आपके एग्जाम की दिनांक तक करवा दिया जाएगा। हम पूरा प्रयासरत हैं, पूरा जितना हम समय दे सकते हैं उससे ज़्यादा समय देते हैं। इसके अलावा जितना आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे ना, जितने भी घंटे आप पढ़ते होंगे ना, उससे ज़्यादा हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप लोगों को ये जितने भी चीज़ें आपको प्रोवाइड हम करा सकें। इसलिए आप निश्चिंत रहो। आपका काम, मैं आज आपको 2 काम बता रहा हूँ। इन 2 काम के अलावा अभी आपके एग्जाम तक आपको और कोई काम नहीं करना है। एक काम आपका ये रहेगा, जो पहला काम है, और दूसरा काम देखो, पहला काम और दूसरा काम में मैं ये नहीं कहूँगा कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, बस दोनों इंपॉर्टेंट है। एक काम आपका है पढ़ाई, जो आपको करनी है, सबसे पहले पढ़ाई आती है, उसके अलावा सब कुछ गौण है। और दूसरा काम मैं ये बताता हूँ कि जैसे ही हम कोई YouTube पर वीडियो अपलोड करें या उसका कोई पहले आपको नोटिफिकेशन दें, तो उस नोटिफिकेशन को या उस YouTube के लिंक को आपको आपके स्टेटस पे या आपके फेसबुक वॉल पे या किसी भी और माध्यम से आप जहाँ भी शेयर करते हैं वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए। उसमें आपको महज आधा मिनट लगेगा या 1 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों तक वो पहुँच सकता है। हम चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक लिमिटेड दायरा ना होकर वो थोड़ा दायरा बड़ा हो। बहुत सारे बच्चों तक ये फ्री जो हम कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए निःशुल्क कोशिश कर रहे हैं, गरीब से गरीब बच्चा भी घर बैठ कर के यहाँ पर क्वालिटी वाली पढ़ाई पढ़ सके। यहाँ पर जो हम आपको जो भी विषय पढ़ा रहे हैं वो संपूर्ण चीज़ें केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है और आगे भी चलेगी। जिला दर्शन की जो क्लास चल रही है, वो जिला दर्शन की क्लास, एक क्लास अजमेर वाली हो गई आपके। पूरा वीडियो देखना अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। आगे 32 ज़िले हैं और 32 ज़िलों की जितनी भी क्लासें बनेगी वो आप सबके लिए प्रोवाइड कराई दी जाएगी। कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे टीचर यहाँ पर आपके आएँ और आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाएं। समझ में आ गई ना बात? इसलिए आपकी तो मैं बिल्कुल जिज्ञासा जानता हूँ कि आप लोग तो चाहेंगे कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं एक साथ ही अपलोड कर दी जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे होगा। हम भी नए हैं, मात्र 15 से 16 दिन हुए हैं अभी हमारे यूट्यूब चैनल को, और हम धीरे धीरे आपके रेस्पॉन्स, आपकी जो बहुत अच्छा आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उस रेस्पॉन्स के कारण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 वीडियो आ रहे हैं, कुछ दिनों में आपके रोज़ के 3 वीडियो भी आएंगे। अगर प्रयास करेंगे तो अपन रोज के 4 वीडियो भी ला सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी? जब आप लोग रेस्पॉन्स अच्छा देते रहेंगे। तो रेस्पॉन्स के लिए आपको इसको वीडियो को शेयर करना चाहिए। लाइक और कमेंट तो आपको तभी करना है जब आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। लेकिन आपको देखना भी पूरा चाहिए कि क्या चीज़ की कमी है। अगर कोई चीज़ की कमी भी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। जरूरी नहीं है कि अच्छा ही अच्छा डालें। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो निश्चित रूप से आपको डालना चाहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दें हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। हम आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, तैयार रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और आपके सिलेक्शन के लिए जो आपकी एक सीट है उसको आपके पास लाने में, आपके लिए आपकी पकड़ बनाने में हम सब आपकी मदद करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी। तो आ जाइए, अपन जल्दी से आ जाते हैं कूट भाषा या सांकेतिक भाषा पार्ट 2, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में अपन चल रहे थे। आपने 7वें प्रश्न का जो आंसर दिया था पिछले वाले में, तो वो बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं, इसी टॉपिक में आ जाते हैं अपन आगे। तो पहला प्रश्न मैं आज लाया हूं। आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, कूट भाषा है, सांकेतिक भाषा है, पार्ट 2 है, लेकिन कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप के हैं पिछले वाले, और ज्यादातर प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग। वो तो मैं आपको पता ही है, आपको उत्तरमाला याद करनी, आंसर शीट है ये। तो MEATTEAM
वही किसी सांकेतिक भाषा में MEAT को TEAM कहा तो BALE को क्या कहेंगे? ये वाला प्रश्न जस्ट पिछले वाले जो अपन ने देखा था कूट भाषा, उसी टाइप का प्रश्न है। एक प्रश्न मैं पिछले वाला लेके आया हूं ताकि आपको पिछले वाली सारी मेमोरी याद आ जाए, ठीक है। तो अपन इसकी तुलना, इसका संकेत ये दे रखा है, तो संकेत के अनुसार समझते हैं कि M को क्या बताया TEAM, MEAT को क्या बताया TEAM। तो अपन अच्छी तरह से इसको समझो, TEAM को समझो कि क्या है ये, कैसे संबंध बिठाया है। तो देखेंगे अपन E और A को तो सेम ही रख दिया, M को ले गए लास्ट में और T को ले आए पहले। तो कितना सा चेंज किया है देखो, अच्छी तरह से समझ लो इसको। तो इसमें क्या चेंज करेंगे भाई, A और L को तो ऐसे कैसे रखना है, और E को ले आएंगे पहले और B को ले जाएंगे बाद में। तो EALB ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न तो आपका पिछले वाला जो वीडियो था, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उसको पूरा देखिएगा, उसके अंदर जिस तरह से बता रखा है उसी टाइप का प्रश्न है, क्योंकि आपको पिछली वाली चीज पूर्व ज्ञान भी तो याद आ जाना चाहिए ना, तो उसके लिए था। अब दूसरा प्रश्न आज जो मैं लेके आया हूं उस टाइप के प्रश्न है कि देखिएगा आगे, UPSC बराबर 21 211 61 93, तो CSIR को क्या कहेंगे? देखो ऐसा अगर अंक आ जाए, एक जगह तो आपको दे दिए अक्षर, एक जगह दे दिया आपको अंक, ठीक है। तो अब आपने को तुलना कैसे करनी है? अगर आपके पास ये वाली आंसर शीट है, इस तरह से आपने वर्णमाला बनाई है, तो आपको इस वाले प्रश्न में बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला, बहुत आसानी से सीखोगे आप। UPSC, U कितने नंबर पे इसमें देखना एक बार, तो अपन ने देखा उधर 21 नंबर पे, तो 21 तो दे रखे हैं। P कितने नंबर पर है भाई? 16 नंबर पे, तो 16 ही तो दे रखे हैं। S कितने नंबर पर है? 19, तो अपन यहां भी तो 19 ही है। और C तो 3 नंबर पे अपने को पता ही है। वैसे तो अपने को नंबर, अगर अपन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, 40-50 क्वेश्चन भी ऐसे कर लिए, तो अपने को ये नंबर ही याद हो जाएंगे कि 1 नंबर पे A है, 13 नंबर पर M है, 14 नंबर पर 14 N है, और T कितने नंबर पर? T 20 होता है, तो T तो 20 है, T तो 20 नंबर पर है। T के पहले S आता, तो S कितने पर है? 19 पर है। और Z कितने पर है? 26 पर है। अपन कोशिश करें तो बहुत सारे अपने को ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं भी हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि अपने पास तो बनी हुई है। आप इसको पेपर पर बना लोगे, पेपर के सबसे पहले जाते ही पहले इसको पेपर पे बनाना है। वो मैं आगे जब अपन पेपर सोल्व करना सीखेंगे ना, तब और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे अपन इसको करेंगे, ठीक है। तो आपका CSIR बराबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए लिखिए 31 99 18, ऑप्शन बी 31 91 621, ऑप्शन सी 19 18 16 21, ऑप्शन डी 39 18 19। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास, अपन ने आंसर पहले सोल्व कर लिया था कि क्रमानुसार है। U 21 पर, P 16 पे, S 19 पे, C 3 पे। तो C कितने पर है भाई? 3 पे आता है। S कितने पर है भाई? 19 पे आता है। I कितने पर है भाई? 9 पे आता है। देख लीजिए 9 पे आए। और R कितने पर? 18 पे। 319 918 ऑप्शन में है क्या? 319 918 आपके ए ऑप्शन में है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये वाली उत्तरमाला, ये वाली आंसर शीट आपकी कितना काम आई है, आपको U कितने पर है सोचने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो और आपका क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दूसरा या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न। जापान, JAPAN, जापान बराबर 90 15 0 13। तो इंडिया बराबर क्या होगा? INDIA, इंडिया। इंडिया बराबर क्या होगा? ऑप्शन में पहले लिख देता हूं 83 13 08 91 49 41 81 33 80 81 33 08। जल्दी से देखिए और ये समझिए किस प्रकार का प्रश्न है और कैसे होगा। तो देखो ये प्रश्न अपना कैसे इसको हल कर सकते हैं अपन। जापान को ये कहा है तो जे कितने पे आता है? देखो एक बार 10 पे, यहाँ तो 9 है, तो 10 और 9 में कोई संबंध है क्या? जस्ट एक पहले ही तो है, समझ सकते हैं अपन। ए कितने पर है भाई? ए तो 1 पर है, तो जस्ट उससे पहले क्या है? 0, बिल्कुल 0 आ गया। पी कितने पर है भाई?
16 पे, तो इससे जस्ट पहले कितने हैं 15, तो ये 15 आ गए, ए वापस 0 आ गया, एन कितने पे भाई 14 पे, तो 14 से पहले क्या आता है 13, तो मतलब एक कम करके लिखा है अंक को क्या लिख दिया, जो आपका जो वर्ण है जितने नंबर पे आ रहा है उससे एक अंक कम करके इधर लिख दिया, ये संबंध स्थापित कर दिया, ये वाला संकेत दे दिया। तो सेम ऐसा ही संकेत ऐसा ही इसी तरह से व्यवस्थित अपन इसको कर देते हैं। आई कितने पे आता है भाई 9 पे आता है, तो अपन लिखेंगे इसको 8, एक कम लिखना है। एन कितने पे आता है 14 पर, तो अपन लिखेंगे 13। डी कितने पे आता है 4, तो अपन लिखेंगे 3। आई कितने पे आता है 9, तो अपन लिखेंगे 8। और ए कितने पे आता है 1, तो अपन लिखेंगे 0। 813 380 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में आपके पास है सी ऑप्शन, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से पुनः देखिएगा, वीडियो को रोक करके फिर आप पहले उसको सोल्व कीजिएगा किया करो, फिर इसको वापस इसको चलाया करो, वीडियो को समझ में नहीं आए तो दोबारा देखा करो, बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे आसान तरीके बता रहा हूं मैं, ऐसे तरीके आपको और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। जितना आसान तरीके से आप समझ सकते हो उससे, अगर फिर भी कोई शंका समाधान हो तो मुझे बोला करो, मुझे कमेंट में डाला करो, मैं आपको और आसान तरीके से समझा दूंगा। एक क्वेश्चन करने का मेरे पास 1000 तरीके हैं, आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं आपको 1000 तरीके से भी समझा सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन चौथा प्रश्न पे। आज का चौथा प्रश्न आपका REASON। कभी कभी बहुत ज्यादा सरल प्रश्न भी आ जाता है। मैं आपको क्या करूंगा कि अलग अलग तरीके के प्रश्न बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे प्रश्न को समझने में। प्रश्न का तरीका ही तो समझा रहा हूं। आप सोचो कि यहाँ पर मैं 50-60 क्वेश्चन सोल्व करा दूं, ऐसा यहाँ सोल्व नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रश्न डालने वाला हूं। बस बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। बिलीव्ड बराबर 8, तो मैनेजर MANAGER बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे दिया 7, 5, 8, 9। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो अपन देखते हैं, कभी कभी बहुत सरल प्रश्न दे देता है, तो अब किसी भी तरह से इसके अगर अक्षरों को जोड़ बाकी करें तो भी 6 बहुत कम है। 6 तो 6 बहुत कम होने के कारण ये 6 नहीं आ सकता। तो कभी कभी अपने को सोचने का तरीका चेंज करना पड़ता है कि अक्षर कितने हैं, वर्ण कितने हैं। ये अल्फाबेटिकल जो वर्ण है कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब दोनों ही जो आपको दे रखे हैं शब्द और उनका जो संबंध अगर अपने बैठ जाता है तो अपन सेम संबंध आगे में बिठा लेंगे। MANAGER 4 और 3 7, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी मैं आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि आप वहां पर मतलब आपका दिमाग इधर उधर घूमे नहीं, आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के और आपको हर प्रकार के प्रश्न आ जाए वहां पे। इसलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 9 4 3 को BED कहा है, 1 2 4 4 8 को SWEET कहा है। तो अपन देखते हैं 49 23 11 को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को आंसर लाना है। आंसर लाएंगे कैसे, तो देखिएगा कि 9 4 3, 9 को B कहा है, 4 को E कहा है, 3 को D कहा है। इन जो अंक हैं उनको ये वर्ण कहा है। तो जब अपन ये देखते हैं तो अपन देखेंगे इस 4, अपने को इस उत्तरमाला की जगह सबसे पहले, क्योंकि 2 शब्द दे रखे हैं, अपन ने पिछले वाले वीडियो में भी ऐसा ही एक प्रश्न देखा था, इस टाइप का प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले अपन इन अंकों को यही रखेंगे, पहले यही देख लेते हैं। अगर 4 को इसमें जो कहा है वो तो इसमें कहेंगे अपन, क्योंकि संकेत दे रखा है। तो 4 को इसमें क्या कहा है भाई E, 9 को इसमें क्या कहा है भाई B, 2 को इसमें क्या कहा है भाई W, और 3 को इसमें क्या कहा है भाई D, और 1 को इसमें क्या कहा है भाई S, और फिर डबल S, क्योंकि 1 1 है।
EBWDSS, EBWDSS आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी अपने को जो प्रश्न दे देता है सभी का आंसर जरूरी नहीं है कि इसमें आए, लेकिन यहीं पर भी अपन कोशिश कर सकते हैं। ये मानसिक योग्यता परीक्षण कहलाता है। मेंटल एबिलिटी आपकी मानसिक योग्यता का कितना विकास है इसी का आकलन किया जाएगा। इससे कुछ भी इधर उधर घुमा करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसलिए हम आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न यहीं पे सोल्व करा देंगे ताकि आपको सोचने की क्षमता विकसित हो जाए कि इस टाइप का भी प्रश्न हो सकता है, उस टाइप का भी प्रश्न हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। छठा प्रश्न आ जाइए आज पे। बहुत सरल प्रश्न होगा। FOR 4 बराबर 39, FRONT फ्रंट बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ऑप्शन ए आपके पास 63, ऑप्शन बी आपके पास 73, ऑप्शन सी आपके पास 61 और ऑप्शन डी आपके पास 60। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आपको आंसर लाना है। अब आप सोचोगे कि FOR ये तो 3 अक्षर है, यहाँ पर 39 है, तो अब ये नेक्स्ट दूसरे तरीके का प्रश्न है। आप देखिए F कितने पे आता है, कितने पे आता है? सबसे पहले दिमाग दौड़ना चाहिए अपने को। जब ऐसी एक बड़ी संख्या आ जाए ना तो अपने को इनको जोड़ बाकी करना पड़ेगा। तो जोड़ बाकी कैसे करेंगे? F कितने पे आता है? 6 पे। O कितने पे आता है? 15 पे। और R कितने पे आता है? 18 पे। 18 और 15 कितने होते हैं? 33 और 6 कितने होते हैं? 39। बिल्कुल आपकी जोड़ी तो है, आपकी जोड़ी तो है। तो जोड़ी है तो सेम जो इसमें किया है वो यहाँ कर देंगे। F कितने पे आता है भाई? 6। R कितने पे आता है? 18। O कितने पे आता है? 15। N कितने पे आता है? 14 और T कितने पे आता है? 20। तो ये तो 39 पहले ही थे। 39 और 14 53 और 20 73 आपका आंसर होना चाहिए। जोड़ लेना एक बार, ये मैंने तो जल्दी जल्दी में जोड़ा है, आप आराम से जोड़ के देखना, आंसर 73 ही आएगा। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको केवल अब ये सब चीजें कैसे याद होगी? आप F6 पे आता है, ये आपको कहां से याद होगा? अगर याद नहीं भी हुआ आप इसमें जल्दी से देख लीजिए ना, F कितने पर है, O कितने पर है? 15 पे है। आप इसमें देख के देखिए आराम से। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए होगा। प्रश्न लिख देता हूं मैं पहले। G + T - L + K बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे, -4, 4, 26 और डी ऑप्शन रहेगा आपके पास नन। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये प्रश्न आपको सामने आ गया है। इस प्रश्न को आपको करना है और इसका मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न के लिए मैं हमेशा बताता आया हूं, पहले ही बोल देता हूं कि इस प्रश्न को मैं चैलेंज देता हूं। ये प्रश्न का आंसर आपके सबके सही नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारों के गलत होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारों के सही होगा, लेकिन इसमें सभी का आंसर सही नहीं आ सकता एक बार जब तक कि मैं नहीं समझाऊंगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर जो भी आए आपको किसी से मिलाना नहीं है, आपको आपकी कॉपी में हल करना है। हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। सही और गलत की चर्चा जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सोल्व करवाऊंगा। सोल्व करने के बाद अपन देखेंगे कि अपन ने कहाँ गलती की है, और सही है तो आपको बिल्कुल थंब का चिन्ह मिलेगा कि आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगर आपका सही हुआ तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने सही किया है आंसर, और अगर गलत हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक चैलेंज, देखो इस YouTube पे आपको चैलेंज मिल रहा है कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से सभी का सही नहीं आएगा, लेकिन ये बात ईमानदारी से पता पड़ेगी। आप मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से मैसेज या आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि आपका गलत भी हुआ है और सही भी हुआ है। आप जो घर करके बैठ गए तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? इसलिए जो भी आपके आंसर आए आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण में कूट भाषा या सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। पार्ट 3 लेके फिर आऊंगा, क्योंकि कूट भाषा चलेगा अभी लंबा, तो कूट भाषा के अंदर अपन पार्ट 3 और पार्ट 4 भी लेंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी ही आएगा, उसके लिए आप निश्चित रूप से इंतजार कीजिए, और जैसे ही वीडियो आपके पास आए जल्दी से जल्दी उसको बहुत सारी जगह पर शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को उसका लाभ मिले। और बने रहिए हमारे साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।